नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत के प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने के बयान को लेकर विगत कुछ समय से समूचे वागड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। रोत के इस बयान की हर कोई निंदा कर रहा है। ऐसे में सांसद कनकमल कटारा की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने रोत को लेकर काफी अहम बात बताई है। आइए आपको सांसद कनकमल कटारा के उस बयान से रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। जय श्री राम। राजकुमार रोत 84 विधायक, जिसने भगवान श्री राम के ऊपर एक बयान दिया है, जो उन्होंने काल्पनिक बताया भगवान राम को, और वह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को बहुत ठेस पहुंचाई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजकुमार रोत अपने परिवार में ही देखें। पिता का नाम शंकर जी, जो भगवान शंकर जी के नाम से है। माता का नाम पार्वती जी, जो माता पार्वती के नाम से है। और धर्मपत्नी का नाम गीता, जो धर्म ग्रंथ गीता के नाम से है। तो आखिर में ये काल्पनिक किस प्रकार से हैं? क्या ये संस्कृति के खिलाफ में बात कर रहे हैं, या फिर भगवान श्री राम के जिस प्रकार से बयान दे करके सनातन धर्म और संस्कृति को अपमान करने का काम किया है? ये जो जिस तरह की बात है, पिताजी माताजी सब सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को मानने वाले, और इसके कारण से इनका नाम हुआ। और आज राजकुमार जो अपने आकाल को खुश करने के लिए यह इस प्रकार के यह बयान दे करके ये सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति को यह अपमान कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण पिछले 5-10 साल से ये जो किया जा रहा है इस क्षेत्र के अंदर, जहाँ युवाओं को भटकाने का ही काम किया जा रहा है, कई प्रकार की ऐसी घटना होगी। मैं इसको यहाँ वर्णन नहीं करना चाहता, परंतु इकट्ठे जरूर कर लेते हैं, लेकिन इनको समाधान और उनको साथ रह करके साथ में लेकर के सही रास्ता दिखाने का काम नहीं किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनको सही रास्ता दिखा करके युवाओं, बेरोजगार युवाओं को सरकार की योजनाओं को लाभ ले करके किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, उस प्रकार का सोच होना चाहिए। जिस प्रकार से दूसरी बात यह भी कि एकलव्य और हमारे माँ शबरी जी हमारे आराध्य देव हैं, और उनके बारे में भी जिस प्रकार की यह देव हैं, इनको भी हम इस प्रकार की सोच रखते हैं। तो यह हमारी यह काल्पनिक बता करके जिस प्रकार का यह अपमान किया जा रहा है, क्या भगवान राम भी काल्पनिक हो गए? क्या एकलव्य और हमारी माँ शबरी माँ भी ये सब काल्पनिक हो गए? ये कहाँ से किस प्रकार की स्थिति यह पढ़ करके अपने इस बयान को जारी कर रहे हैं? राजनीति तो सब करते हैं, और सभी राजनीतिक लोग भगवान श्री राम को आराध्य देव मानते हैं, एकलव्य और माँ शबरी की बात को मानते हैं। और आज जिस प्रकार की स्थिति कि जो स्वयं हिंदू है ही नहीं, इस प्रकार की बात कह करके क्या संदेश देना चाहते हैं? और शायद मैं सोच रहा हूँ कि युवाओं के अंदर इस प्रकार की बात को अपने दिमाग में भरना, शायद मैं सोचता हूँ आने वाला भविष्य इस क्षेत्र के लिए उचित नहीं रहेगा। कौन इनको किस प्रकार से जो ऊपर से बात इनको पढ़ाई जा रही है और सिखाई जा रही है, जैसा हमको समझ में आ रहा है कि वो झारखंड, महाराष्ट्र और ऐसे लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात को रखते हैं, और ये समझ रहे हैं कि पूरे देश के आदिवासियों को हम इस प्रकार का
इकट्ठा करके हम एक बहुत बड़ा संगठन बनाने हैं। लेकिन ये पता नहीं है कि विदेशी लोग और वामपंथी लोग, जिस प्रकार के लोग आदिवासी समाज का यह जो उपयोग कर रहे हैं, यह समाज को बिखरने का ही काम हो रहा है। इस प्रकार का इनके अधिकतर बयान से पता लगता है। राजकुमार जिस प्रकार के बयान दे करके आदिवासी समाज में जिस प्रकार से अनर्गल बातें, तो परिवार में ही इनका बाप बेटे के अंदर झगड़ा पैदा हो रहा है। और इस प्रकार की गलत बात को कह करके यह जो समाज में जो विकृतियां फैल रही हैं और युवाओं में जो सही रास्ते से नहीं चलना और अलग अपने स्वार्थों को सीधा करने का ही काम कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। यह आदिवासी समाज इसका बहुत ही घोर विरोध करता है। और आने वाले समय अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो इसका भारी विरोध किया जाएगा। और अपने रास्ते को आप थोड़ा बदल करके युवाओं को सही मुख्य धारा में बहने का और सरकार के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं और आम गरीब आदमी की जो बात है उसको लाभ दिलाने का काम करना चाहिए। इतना ही नहीं, राजकुमार रोत को हिंदू समाज से और आदिवासी समाज जो हमारा, उससे माफी मांगनी चाहिए कि इस प्रकार की गलत बयानबाजी करके भगवान राम को और एकलव्य और माँ शबरी माँ को भी, क्योंकि माँ शबरी भगवान राम से बिल्कुल इसका नाता जुड़ा हुआ है और इसके साथ हैं, और उस प्रकार की काल्पनिक बातें बता करके किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं, माफी मांगनी चाहिए। और सनातन संस्कृति की मानने वाले सभी और आदिवासी समाज हमारा जो उससे माफी मांगे, अन्यथा सबकी पसंद है हम और भरोसा भी है हम, आभूषण है यहाँ सबसे खरा, जीवन का हिस्सा है हम, खुशियों का किस्सा है हम, नाता गहनों की डोरी से बंधा, ये एहसास हमारा। एच केसरीमल ज्वेलर्स, सागवाड़ा, सिंस 1935। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।